मेथड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस से, या लैब में जो सिंथेसाइज करते हैं वो प्योर नहीं रहता है, तो वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क टू प्यूरिफाई देम। अगर ये प्यूरिफाई नहीं हो रहा है तो हमारे लिए क्या है, किसी काम का नहीं है, उसको हम कमर्शियली यूज कर ही नहीं सकते हैं। तो जितने भी लेबोरेटरी रिसर्च इंडस्ट्री है, रिसर्च लैब है, सबसे टफेस्ट काम, इवन हमने अपना जो रिसर्च किया है, हमको जो भी टाइम लगते हैं इतना ज्यादा 5 ईयर या 6 ईयर, वो इसलिए लगते हैं कि ये कंपाउंड बन गया है। बनने से नहीं मतलब है, व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ दिस कंपाउंड, आपने जो बनाया है ये नेचुरल सोर्स से जो ऑब्टेन किया है, प्योरिटी क्या है। तो प्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इवन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, प्योरिटी हम सबसे ऊपर कैटेगरीज है, यानी कि अगर प्योर नहीं है तो किसी काम का नहीं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्योरिटी को चेक करना, प्यूरिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, इसलिए इतना ज्यादा टाइम लगता है रिसर्च इंडस्ट्री में जो रिसर्च करते हैं। जैसे मैंने खुद किया है, अप्रोक्सीमेट 5 and 6 ईयर तो मिनिमम टाइम लगते हैं, किसी का 10 ईयर, किसी का 11 ईयर, इवन 8 ईयर लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कंपाउंड किस तरह से बनाया, प्यूरिफाई किया, क्योंकि आजकल का जो टेक्निक है वो प्रीवियस टेक्निक से मोर एंड मोर टाइम क्या है, एडवांस्ड है। यानी इतना एडवांस है कि अगर एक माइन्यूट पार्टिकल भी अगर उसमें दिख रहा है उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। इवन आपने अगर वाटर का यूज किया है तो वो भी बता देगा कि इसमें वाटर अभी अवेलेबल है। तो अगर आपने अपने हाथ पे रख के कंपाउंड को ले गया है तो आपके हाथ का जो डस्ट पार्टिकल है वो भी उसमें डिटेक्ट हो सकेंगे। इतने एडवांस क्वालिटी के स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक आ गए हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इवन अभी जेई मेंस का जो एग्जाम हुआ है 4 सितंबर, उसमें इस पर क्वेश्चन आया है, इस प्यूरिफिकेशन मेथड पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, प्यूरिफाई करना, ठीक है, फिर उसकी क्वालिटी चेक करना। क्वालिटी यानी कि जो कंपाउंड बना हुआ है, जो प्यूरिफाइड कंपाउंड हमने बनाया है, उस प्यूरिफाइड की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी इन द सेंस उसमें कार्बन, नाइट्रोजन क्या है, क्या एलिमेंट कंटेन किया हुआ है कंपाउंड। फिर हम देखते हैं क्वांटिटी, क्वालिटी देन क्वांटिटी, उसको तब हम मानते हैं दिस इज द कंप्लीट एस्टिमेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड्स, आइदर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। तो हम यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो जो नेचुरल से ऑब्टेन किया जाता है उसके लिए एक ऑपरेटर्स होता है जिसको सॉक्सहेल्ट ऑपरेटर्स बोलते हैं। यानी नेचर से, यानी सबसे पहले हम डालेंगे क्या, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स qualitative and quantitative analysis, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। प्यूरिफिकेशन यानी सबसे पहले हम नेचर से ऑपरेट करेंगे, तो नेचर से जो ऑपरेट करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड obtained from natural source such as root, leaves,
स्टेम, ठीक है, ऑफ प्लांट, रूट हो गया, लिप्स हो गया, स्टेम हो गया, सीड्स हो गया, ऑफ plants by the use of Soxhlet, ठीक है, क्या है बेटा, Soxhlet apparatus। इस apparatus का यूज करके हम नेचुरली से, नेचुरल क्या है, रूट, लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, सीड्स हो गया, इन सब से हम सॉक्सेल ऑपरेटर्स के थ्रू कंपाउंड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। अब ये जो कंपाउंड ऑब्टेन किए गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको प्यूरिफाई करेंगे। तो प्यूरिफाई करेंगे यानी इसको प्यूरिटी में लाएंगे। तो प्यूरिफिकेशन का मेथड देखेंगे, वो कौन कौन से मेथड है जिससे हम प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। और ये प्यूरिफिकेशन क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा, प्यूरिफिकेशन क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको कमर्शियल यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए इसको प्यूरिफाई करते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, नेचुरल सोर्सेज से जो ऑब्टेन किया जाता है, तो दैट इज द ऑपरेटर इज सैक्सोल्ट ऑपरेटर्स यानी सॉक्सहेल्ट ऑपरेटर्स, ठीक है। सेकेंड थिंग्स क्या है, ये तो नेचर से डायरेक्ट ऑब्टेन किए, जो लैबोरेटरी इंडस्ट्री, रिसर्च इंडस्ट्री में सिंथेसाइज होते हैं, जिसपे क्या है, करोड़ों लाखों क्या है, साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर वर्क कर रहे हैं 24/7 आवर, वो भी क्या करते हैं, कंपाउंड को, न्यूली सिंथेसाइज कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं और उसको प्यूरिफाई करते हैं। अगर प्यूरिफाइड नहीं है तो किसी काम का नहीं है, और यही रीजन है कि प्यूरिफिकेशन इज द टफेस्ट पाथ ऑफ रिसर्च। रिसर्च का सबसे जो टफेस्ट पार्ट है वो क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ दिस कंपाउंड। ओके बेटा, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम, यहां से लिखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड obtained from natural sources or synthesized in the laboratory or synthesized in the laboratories is synthesized in the laboratories आर लिखो क्योंकि बहुत सारे हैं, आर नॉट 100% प्योर, are not pure, therefore its purification is it is essential to purify them, ठीक है। उनका प्यूरिफिकेशन क्या है, बहुत ही इसेंशियल है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, उसको देखते हैं हम। प्यूरिफिकेशन इज purifications means removal of undesirable impurities. Purification means removal of undesirable impurities present in
प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो अनवांटेड अनडिजायरेबल जो कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको रिमूव करना, उसी को बोलते हैं क्या, प्यूरिफिकेशन। तो उसी चीज को हम लोग लिखना है, प्यूरिफिकेशन मींस रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल इंप्यूरिटी प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो अनवांटेड अनडिजायरेबल अननेसेसरी चीजें जो हैं उसको क्या करना, बाहर करना, उसी को बोलते हैं क्या, प्यूरिफिकेशन। ठीक है बेटा, अब यहां पे लिखोगे a varieties of टेक्निक, और इसी को मेथड भी बोल सकते हो। ए मेथड, ए वेराइटीज ऑफ टेक्निक और मेथड हैज बीन यूटिलाइज्ड for the purification process, for the purification process, for the purification, for the purification, for the purification of organic compound, but this technique based on nature of organic compound, nature of organic compound and the impurity present in it। ये जो टेक्निक है या मेथड है वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर क्या है, यानी सॉलिड है कि लिक्विड है, ठीक है, या गैसियस फॉर्म में है, और दूसरा वो इंप्यूरिटी जो है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है कि लिक्विड में मिला हुआ है। ये डिपेंड करेगा इस टोटल टेक्निक का, यानी कौन सा हम टेक्निक यूटिलाइज करेंगे। आज का जो रिसेंट टेक्निक है, एडवांस टेक्निक है, वो इससे हटकर है। ये तो एक नॉर्मल मेथड है जिससे हम एक नॉर्मल लेवल पे प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, यानी कि इस प्यूरिफिकेशन का जो टेक्निक डिपेंड करेगा, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट मींस द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म होगा, और नेचर ऑफ इंप्यूरिटीज, जो इंप्यूरिटी है यानी कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है, या सॉलिड इंप्यूरिटी है या लिक्विड इंप्यूरिटी है, टोटल टेक्निक डिपेंड करेगा कि हमारा नेचर क्या है और इंप्यूरिटी का नेचर क्या है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर, इंप्यूरिटी का नेचर। ओके बेटा, तो ये है, देखो क्या क्या टेक्निक है उसको देखते हैं। टेक्निक बोल सकते हो, मेथड्स बोल सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे द कॉमन टेक्निक, used for प्यूरिफिकेशन। ठीक है, कॉमन टेक्निक क्या है, ठीक है, वो कॉमन टेक्निक क्या है। फर्स्ट जो मेथड है बेटा उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। सेकंड जो मेथड है दैट इज
फर्स्ट मेथड इज sublimation, second method is crystallization, ठीक है, एंड थर्ड मेथड इज डिस्टिलेशन, ठीक है। इस डिस्टिलेशन की बात करोगे तो इसमें फर्स्ट जो है वो है सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। सेकंड जो है वो क्या है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थर्ड क्या है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, अंडर रिड्यूस प्रेशर, और इसी को बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन। और फोर्थ जो है इसमें वो है स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, फोर्थ की बात करोगे इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन मेथड, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। और इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, और इसी को बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। एंड फिफ्थ जो मेथड है दैट इज द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, तो दिस इज द टेक्निक यूटिलाइज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ organic compound. The first technique is sublimation, second technique is crystallization, third technique is distillation. इस डिस्टिलेशन में 1 2 3 4th पार्ट है। अब इसी 4th पार्ट में जो ये वाला है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, इसी से अभी 4 सितंबर जेईई मेंस का एग्जाम हुआ था, उससे क्वेश्चन आया हुआ था। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर पे एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है और इससे एक नया क्वेश्चन कोई ना कोई आता ही, यानी इस चैप्टर से तुमको एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, 100% जेईई मेंस में मिलेगा, या तो इस पोर्शन या नेक्स्ट पोर्शन जो आएगा उससे। तो इसमें एक जो शिफ्ट में एग्जाम था फर्स्ट 4 सितंबर का, शायद मे बी 4th का, उसमें ये इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इस पे तुमको क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि ये बकवास टॉपिक चल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, और उसी को वैक्यूम डिस्टिलेशन, और फोर्थ क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एंड फिफ्थ क्या है, क्रोमेटोग्राफी। ये तो था बेटा एज यूजुअल जो पुराने टेक्नोलॉजी हैं जिससे हमने यूज किया जाता है। आज इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, इसका यूज तो किया ही जाता है, बट इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, यानी इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल में एक प्रोटॉन भी एक्सेस है तो वो बता देते हैं कि एक प्रोटॉन यहाँ एक्सेस है, यानी कंपाउंड इम्प्योर है। सॉरी। तो इतना लेवल का टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है कि ये इनसे बहुत कोसों दूर है, ठीक है। फिर भी ये क्या है, ये हमारा प्राइमरी टेक्निक है, प्रिंसिपली टेक्निक है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है अभी भी
अभी भी बड़े बड़े इंडस्ट्री में इस पे काम होते हैं, डिस्टिलेशन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले वन बाय वन हम देखेंगे होता क्या है, इसका यूज कहां करते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट देखेंगे टेक्निक में क्या, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन देखो क्या होता है बेटा। तो सबसे पहले ये सॉलिड सबस्टेंस के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई द सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोट कर लेना, सॉलिड के लिए यूज करते हैं। तो सब्लिमेशन होता क्या है, फर्स्ट अपन देखेंगे। तो देखो किसी भी मॉलिक्यूल का तीन स्टेट होता है। क्या होता है, तो सॉलिड, किसी भी मॉलिक्यूल का सॉलिड से क्या होता है बेटा, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, और जो थर्ड स्टेज होता है दैट इज द गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो कन्वर्जन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एज यूजुअल जो नॉर्मल वे में देखा जाए, सॉलिड लिक्विड में, फिर लिक्विड किसमें, गैस में। सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसके लैटिस ब्रेक होंगे सॉलिड फॉर्म में, तो लिक्विड में जाएगा, फिर इस लिक्विड को हीट करोगे तो गैस में जाएगा। दिस इज द यूजुअल ट्रेंड, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट इन केस ऑफ सब्लिमेशन, this solid directly converted into gas without passing this transition state, that is known as sublimation. Means a solid molecule after heating directly goes to what, gaseous form without passing to the liquid state is termed as sublimation, and this process को बोलते हैं क्या, and this process is termed as sublimation. So what is the sublimation? It is the conversion of solid directly into the gas without passing to the liquid state is termed as sublimation. तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सब्लिमेशन को प्रॉपर्टीज को शो करते हो, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हो, तो मैंने बताया था कि दिस टेक्निक इज टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी. So those organic compound which have capability to convert this solid directly into gas is purified by this particular method. Okay, तो first of all things क्या है कि what is the sublimation? तो it is nothing but it is the conversion of solid directly into gas without passing to the liquid state. एज यूजुअल अगर रूट की बात करोगे तो एज यूजुअल रूट में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इस फॉर्म में जाता है. सॉलिड को हीट करोगे मेल्ट करेगा, लिक्विड जाएगा, और हीट करोगे गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. बट दोज कंपाउंड विच डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड टू गैस विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट इज टर्म एज सब्लिमेशन. ओके बेटा, तो इसको लिख लो, तुम लिख लो, इसको फटाफट लिखो, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो. Sublimation is the process, यहां पे लिखो, sublimation is the process in which solid substance, यहां पे लिखोगे sublimation is the process in which sublimation is the process in which solid substance change या converted into solid substance change to vapor या गैस, एक ही चीज हुआ. vapor change to vapor state without passing through liquid state. Liquid state is termed as sublimation.
that is nothing but solid directly convert into what? गैस, यानी वेपर फेम में कन्वर्ट हो जाए तो दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? सब्लिमेशन। और इससे जो हीट निकलेगा उसको क्या बोलोगे? हीट ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच एस। इसको रिनोट करते हैं डेल्टा एच एस। थर्मोडायनेमिक्स आएगा तुमको मिलेगा वहां पे भी डेल्टा एच एस, यानी हीट ऑफ सब्लिमेशन जो क्यू निकलेगा तो दैट इज नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन प्रोसेस यानी कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डायरेक्ट किसमें? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, वो यानी डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट गोइंग टू द गैसियस स्टेट, वहां पे हम सब्लिमेशन टेक्निक का यूज करेंगे। तो यहां पे लिखोगे, लिख लिए इसको, नीचे लिखोगे दिस टेक्निक इज यूज, सेकेंड पॉइंट, this technique is used to purify, to separate sublimable substance, sublimable organic compound from non-sublimable क्या? impurities। This technique is used to separate sublimable organic compound from non-sublimable impurities। ठीक है, non-sublimable impurity को हटाने के लिए this technique का यूज करते हैं। तो देखो करते क्या है इसमें, सिंपल है। ठीक है, ये देते हैं, एक बाउल होता है, ठीक है। इस बाउल को हम क्या करते हैं, दिस इज द वायर गेज इसको बोलते हैं, जिसको घर में हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ये जो भी बोलते हैं, ये है और ये इसका स्टैंड है, ये स्टैंड है, ये जालीनुमा होता है जिसको साइंटिफिक वे में साइंस के लेबोरेटरी में बोलते हैं वायर, GAU गॉज। तो क्लास 12 का अगर तुम प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल वैसे करोगे नहीं तो कभी कभी पूछा जाता है कि वायर गेज का यूज क्या है, तो यहाँ पे हीटिंग करते हैं, यहाँ पे हीट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको हीटिंग एलिमेंट लगाते हैं, हीट करते हैं यहाँ से तो हीट आएगा। ये वायर गेज पे इसको रख देते हैं, इसको बोलते हैं चाइना डिस्क। क्या बोलते हैं बेटा? चाइना डिस्क। ये चाइना से नहीं आया है, इसलिए इसको ये ना समझना कि चाइना से मंगाया गया। ये चाइना डिस्क क्ले होता है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ोगे एलॉय जो होता है तो चाइना क्ले होता है, क्ले मतलब पत्थर, ठीक है, स्टोन होता है, उससे बनाते हैं। ये हीट को क्या करता है? हीट को सह सकता है, हीट रेसिस्टेंस होता है, हीट के प्रेजेंस में ब्रेक नहीं करेगा, यानी कि हीट के प्रेजेंस में क्या होगा? ब्रेक नहीं होगा। अब करते क्या है कि मान लो ये बाउल है, ठीक है, ठीक, ये बाउल है, इस बाउल में ऑर्गेनिक कंपाउंड को रख दिए जो इम्प्योर है, ठीक है, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके ऊपर क्या करते हैं? एक ग्लास शीट रख देते हैं, ठीक है, वॉच ग्लास जिसको बोलते हैं। ये साइंटिफिक टर्म है सब बेटा, वॉच ग्लास, ये नहीं कि देखने वाला ग्लास, तुम समझ लेना, वॉच ग्लास, ठीक है। वो वॉच ग्लास क्या है? ऐसे इस टाइप से होता है,
कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, इस टाइप से, और इसको रख देंगे। ठीक, सब्लिमेशन के करते क्या है, तो दिस इज द इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को रख दिए, नीचे से हिट किए, ये रख दिए। यहां पे इसमें परफोरेटेड होता है ये, यानी इसमें क्या होगा, इसमें होल होगा, यानी यहां पे होल होगा, यहां पे होल होगा, यहां पे होल होगा, इस टाइप से ये होल रहता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करते हैं, फनल रख देते हैं। फनल तो सब लोग जानते हो या नहीं भी जानते हो, तुम लोग इतना तेज हो ना कि तुम लोग ये भी नहीं जानते होगे कि व्हाट इज द फनल। ये फनल है, ठीक है, क्योंकि फनल का यूज तो अब होता नहीं है घरों में। ठीक, अब ये फनल पे क्या करते हैं, एक वेट पेपर रख देंगे, यहां पे भींगा हुआ कागज चिपका देंगे, वाटमैन पेपर बोलते हैं इसको। तुम लोग लैब कभी गए नहीं हो तो पता नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द चाइना डिश। ठीक, अब देखो यहां पे क्या करते हैं, इसको ढक दिए। ठीक, ये क्या हुआ, फनल, फनल इन्वर्टेड फॉर्म में है। एक्चुअल में फनल क्या होता है, ये होता है वाई शेप में, तो ये इन्वर्टेड फॉर्म में है, तो इन्वर्टेड रख दिए। अब क्या होगा, दिस इज द चाइना डिश, इस चाइना डिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वायर गेज है, दिस इज अ वायर गाज। ठीक है, अब इसको हीट करते हैं, नीचे से ये बर्नर है, हीटिंग एलिमेंट है, ये क्या है बेटा, हीटिंग एलिमेंट। बर्नर है। तो देखो इस तरह के चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या होता है, तुम ग्राफ से पढ़ो, यानी कि तुम फिगर बना के देखोगे तो तुमको एकदम इमेज बनेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सब्लिमेशन, उसके लिए जो सब्लिमिनल यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। अब प्रोसीजर में करते क्या है, प्रोसीजर में ये करते हैं कि ये हमको क्या होगा कि ये हमारा वायर गेज पे चाइना डिस्क लिए, उसमें सबसे पहले चाइना डिस्क लोगे, उसमें जो इम्प्योर कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको रखोगे। ठीक, ये सेटअप बनाओगे, ये रहता है लैब में स्टैंड रहेगा, इस स्टैंड पे वायर गेज रखोगे, वायर गेज के यानी इसमें छिद्र होगा, इसमें होल होगा, फिर उस पे चाइना डिस्क रख दोगे, फिर उस चाइना डिस्क पे वॉच ग्लास रखोगे। दिस इज द एस्बेस्टोस ग्लास होता है, ठीक है, एस्बेस्टोस ग्लास होता है, जिसको वॉच ग्लास भी बोलते हैं। एस्बेस्टोस मतलब क्या हुआ, ग्लास, जो ग्लास का कंपोजिशन होता है वो कई टाइप का होता है, तो एस्बेस्टोस का बना होता है ग्लास। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर ग्लास रख दिए, उसमें थोड़ा थोड़ा होल होगा, उसके उस ग्लास के ऊपर हम इस फनल को रख देंगे। अब फनल को रख देंगे तो क्या करेंगे, अब हम हीट करना शुरू करेंगे। जैसे हीट देंगे तो ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड से क्या होगा, लिक्विड में जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये सब्लिमेबल है, गैस में जाएगा। ये गैस यहाँ से रिलीज होगी, यहाँ से जो गैस निकलेंगी, ये गैस इस परफोरेटेड रिंग से बाहर निकलेंगी और जाके इसके वॉल पे, यहाँ पे अब गैस निकल रहा है, गर्म गैस निकल रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये फिल्टर पेपर, वेट फिल्टर पेपर चिपकाए हुए हैं, फिल्टर पेपर भींगा हुआ। तो गैस है, उड़ रही है, हल्की है, उड़ रही है, यानी कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जाके कहाँ जाएगा, यहाँ पे चिपक जाएगा, और यहाँ पे जब चिपकेगा तो लिक्विड फॉर्म में होने लगेगा, तो लिक्विड फॉर्म में होके यहीं पे इसको बाहर कर लेते हैं, यहाँ से ट्यूब लगा के। ठीक है, अब ये बाहर कर लेंगे तो जो इम्प्योर कंपाउंड है वो एज इट इज इसमें पड़ा रहेगा, वो सब्लिमेबल नहीं है, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इस तरह से हम इस मेथड से हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करके कंपाउंड को प्यूरिफाई करते हैं। और इसका एग्जाम्पल की बात करोगे तो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है, तो एग्जाम्पल की बात करोगे तो इसमें हम यूज करते हैं आयोडीन को, आयोडीन, नैप्थलीन,
ठीक है, एंथ्रासीन, नेप्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, कैम्फर हो गया, एंथ्रासीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ठीक है, बेंजोक्विनोन हो गया, ठीक है, बेंजोक्विनोन हो गया, कैम्फर, इंडिगो हो गया, इंडिगो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इंडिगो गाड़ी मत समझ लेना, ठीक है, इंडिगो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है। तो ये सब जो भी कंपाउंड है, बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है, बेंजोइक एसिड का भी करते हैं, बेंजोइक एसिड हो गया। तो ये सब कंपाउंड जो है इनका इस मेथड से यूज करेंगे। तो क्या है, एग्जामिनर नीट के एग्जाम में पूछ देगा कैम्फर इज प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड, क्योंकि कैम्फर सब लोग देखते हो पूजा में यूज किया जाता है। पूजा करने के बाद, अब पूजा नहीं यूज करती है, पूजा में यूज करते हो जो धूप जलता है, बत्ती लास्ट में जो लेकर घूमते हो थाली में, वो कैम्फर जलाते हो। वो कैम्फर क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट गैस फॉर्म में निकलता है, जो कि तुम ऑलरेडी एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने दिख रहा है। मान लो ये सब तो तुम नहीं देखे हो, बट ये तो देखे हो कि सब लोग के घर में कहीं ना कहीं पूजा होता है, ठीक है। तो उस पूजा में जो लास्ट में थाली में लेके जलाते हो, घूमते हो, वो क्या है, वो कैम्फर यूज करते हैं डायरेक्ट सॉलिड टू गैसियस फॉर्म में। तो दिस इज द मेथड और दिस इज द प्रोसीजर हाउ द सब्लिमेबल कंपाउंड इज प्यूरिफाइड फ्रॉम द नॉन सब्लिमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दिस इज द कंपाउंड, दिस मेथड इज यूटिलाइज फॉर दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी क्या करते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए इसका यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं अगर बेटा, तो क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। सेकंड मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। तो ये है सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। सेकंड मेथड था बेटा, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज टर्म एज क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि क्रिस्टल जो होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल जो होते हैं बेटा किसी भी कंपाउंड का प्यूरेस्ट फॉर्म होता है। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट या सेम टाइप ऑफ एटम, दैट इज नोन एज क्रिस्टल। जब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट या एटम अरेंज होंगे तो उसमें दूसरे की एंट्री नहीं होगी, यानी वो प्योर होंगे। अगर ये NaCl का क्रिस्टल है तो उसमें NaCl ही होगा। यदि इसमें कार्बन डाई, यानी अगर उसमें तुम्हारा क्या है, सॉलिड CO2 का क्रिस्टल है तो सॉलिड CO2 ही होगा, बाकी उसमें किसी की एंट्री नहीं होगा। तो क्रिस्टलाइजेशन इज द टेक्निक by which we convert organic compound, liquid compound into crystal form is termed as crystallization। और क्रिस्टल उसी का बनता है जो प्यूरेस्ट फॉर्म में होगा। अगर इम्प्यूरिटी है तो इम्प्योर और प्योर कंपाउंड का क्रिस्टल नहीं बनता है। क्रिस्टल तभी बनेगा जब कंपाउंड क्या हो, 100% प्योर हो, है तभी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। अदरवाइज क्रिस्टल के लिए आप भूल जाइए। मैंने खुद रिसर्च किया है, लैबोरेटरी में मैंने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को किया है। ये भी बहुत टफ है। कोई कोई क्रिस्टल तुरंत इमीडिएटली आ जाता है, कोई क्रिस्टल 5 डे बाद आएगा, कोई 24 डे बाद आएगा, कोई नहीं भी आएगा। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है इवन एक रिसर्च स्कॉलर के लिए। उसके जो रिसर्च का सबसे वेस्टेज ऑफ टाइम जाता है, दैट इज अ प्यूरिफिकेशन। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो उसी का एक टर्म है क्रिस्टलाइजेशन। इसमें करते क्या है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है। सॉलिड को लिक्विफाइड फॉर्म में ले जाते हैं, फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं। क्रिस्टलाइजेशन हम करते नहीं है, वो खुद होता है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब इसमें होता क्या है कि न्यूक्लिएशन होता है। सेम एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पास पास आएंगे,
पास पास आकर कोलैप्स होने लगेंगे। तो कोलैप्स होंगे तो एक अरेंजमेंट बन जाएगा, सेम ही एटम सेम ही एलिमेंट ये एक दूसरे के अरेंज में एक सिमिलर फैशन में अरेंज होंगे, दैट इज नोन एज क्रिस्टल। और ये क्रिस्टल का शेप क्या हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकते हैं, ये तुमको निडल के शेप में हो सकते हैं। तो ये तुमको ये जो क्रिस्टल हैं वो एक्चुअल में ऐसे भी हो सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ये सुंदर इन द सेंस कि इनको देखोगे ना तो अलग फीलिंग आएगा, तुमको लगेगा कि नहीं मैंने ये काम किया है, बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है, खुद मैंने इसको एहसास किया है, खुद मैंने किया है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर तुम्हारा क्रिस्टल आ गया तो क्रिस्टल हमेशा प्योर होता है, इम्प्योर नहीं होता। क्रिस्टल हमेशा प्योर होता है, बट कभी कभी इम्प्योरिटी कैसे आती है, उस क्रिस्टल को उससे बाहर करना। तुमने बाहर करने के लिए जो स्पैचुला यूज किया है मे बी वो कंटामिनेटेड हो। ये तमाम चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होता है बेटा, रिसर्च इतना इजी नहीं है, सबसे टफेस्ट काम है रिसर्च, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन तो ये भी सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो डिपेंड करता है, अब लिखोगे क्या लिखोगे इसमें, मोस्ट कॉमनली टेक्निक, मोस्ट कॉमनली टेक्निक फॉर purification of solid organic compound। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हो, ठीक है, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन दिस technique is based on difference in solubilities of difference in the solubilities of organic compound and impurities। ये डिफरेंस, ये अगर डिफरेंस होगा तभी हम यूज करते हैं, यानी कि करते क्या है इसमें, एक मैं तुमको वर्बली बता देता हूं कि करते क्या है कि एक जैसे इम्प्योर कंपाउंड है, सबसे पहले हम इसमें करते हैं सॉल्वेंट का चूज, यानी कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे सॉल्वेंट में डालेंगे जो रूम टेम्परेचर पे क्या हो, स्प्रिंगली सॉल्युबल यानी लेस सॉल्युबल, रूम टेम्परेचर पे लेस सॉल्युबल हो। अब उसको हमने हीट किया तो जैसे जैसे हीटिंग करेंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तुमको पता है, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके हो, हीट करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब जब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करेंगे, उसमें और कंपाउंड ऐड करते जाएंगे तो एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, फर्दर उसमें अगर कंपाउंड डालते हो और इवन हीट करते हो तो भी वो डिसॉल्व नहीं होता। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि रूम टेम्परेचर पे वो लेस सॉल्युबल हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके लिए हम वाटर यूज कर लेंगे। वाटर बेस्ड सॉल्वेंट है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, माइन्यूट सॉल्युबल होते हैं। फिर उसको हमने हीट कर दिया, या जो भी सॉल्वेंट लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि वाटर। अब उसको हमने क्या किया, हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज किया तो उसमें फर्दर हमने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड कर दिया, यानी उसके सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। अब उस सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना देंगे और हीट करेंगे, हीट करके सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना, फिर उसको फिल्टर आउट कर देंगे। तो जो इम्प्योरिटीज हैं, कुछ बहुत जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं, वो फिल्टर के थ्रू बाहर हो जाएंगे, फिल्टर के थ्रू। अब जो लिक्विड बचा उसको हम कूलिंग के लिए रख देंगे,
यानी कूल करेंगे उसको, तो कूल करोगे तो कोई कंपाउंड इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करने लगता है विद इन 1 and 2 आवर, कोई 24 आवर स्टार्ट करेगा, कोई 5 डे, कोई 3 डे, कोई 7 डे, कोई इवन 15 डे। ये इस तरह से क्या होगा, सेचुरेटेड कंपाउंड है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल, तो सिमिलर जो पार्टिकल होंगे, सिमिलर जो एटम होंगे वो एक दूसरे से पास आएंगे। तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लिएशन, जैसे जैसे हवा चलता है तैसे हवा चलेगा तो क्या होता है, ऐसे 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 कभी देखते हो घूमते रहता है, तो ये उसका न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये पार्टिकल बहुत तेजी से घूमते हैं। उसी तरह इसमें भी होगा, सबसे पहले बहुत सारे मॉलिक्यूल है पास पास, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल पास आएंगे, फिर तीसरा उसको अट्रैक्ट करेगा, चौथा, इस तरह से आके एक लार्ज क्रिस्टल के फॉर्म में, और उसमें कौन पार्टिकल आएंगे, सिमिलर पार्टिकल, कोई इम्प्योर को आने नहीं देगा। तो इसीलिए वहां पे क्रिस्टलाइजेशन से होता है, तो वहां पे कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर हो जाते हैं, यानी कि प्योर कंपाउंड का क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो वही मोस्ट कॉमनली टेक्निक फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर कह रहा है दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो इसमें करते क्या है बेटा, तो करते क्या है, तो प्रोसीजर देखो, समझ लो तुम एनसीईआरटी का बुक उठाना, एनसीईआरटी के बुक उठा के तुम एक बार रीडिंग करोगे तो जो मैं बता रहा हूं वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। सेकंड ये था क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या करते हैं कि मान लो तुम एक कोनिकल फ्लास्क लिए, दिस इज द कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। इस कोनिकल फ्लास्क में क्या है, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। दिस इज द कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है, लेस सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या है, ये सॉल्वेंट में लेस सॉल्युबल है, दिस इज द सॉल्वेंट। ये क्या है बेटा, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। ये इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्लैक कलर से जो है ये क्या है, ये लेस सॉल्युबल है रूम टेम्परेचर पर, लेस सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। अब क्या करते हैं बेटा, इसको हीट करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, करेंगे हीटिंग करेंगे, इसको हीट करेंगे, इस कंपाउंड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी कि इसको वही, दिस इज द कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। अब इसमें क्या किए, हीट कर देंगे, तो हीट करेंगे तो देखो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, यानी कि ये सॉल्युबल हो जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएंगे, ये एप्रिसिएबल सॉल्व। अब इसमें थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल दिखेंगे, अब क्या होंगे, ये मोर सॉल्युबल या एप्रिसिएबली सॉल्युबल, ठीक है, एप्रिसिएबली सॉल्युबल होंगे, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। ये साइंटिफिक लैंग्वेज है थोड़ा, ये एप्रिसिएबल यानी प्रशंसनीय जिसको बोलते हैं, या मोर सॉल्युबल लिख दो। अब देखो ये क्या करेंगे, और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करेंगे इम्प्योर, तो और सॉल्युबल होते जाएगा और सॉल्युबल होते जाएगा, यानी कि इसमें क्या करेंगे, इसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना देंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर इस सेचुरेटेड सॉल्यूशन को फिल्टर कर देंगे, ठीक है, फिल्टर कर दो, इसको फिल्टर कर दोगे, यानी किसी दूसरे में
तो ये प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएंगे। प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए यहां पे, यानी कि इसमें क्या होगा, अब इसमें देखोगे तो इसमें से जो छोटे छोटे इंप्योरिटी थी उसको बाहर कर दिए, दिस इज द सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब क्या हुआ, ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अब इसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके क्या करेंगे, इसको दूसरा लेंगे कॉनिकल फ्लास्क, बकनर फनल रखेंगे, ठीक है, फनल रखेंगे, इसको फिल्टर कर देंगे। अब फिल्टर करने के बाद क्या करेंगे बेटा, अब ये क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कूलिंग करेंगे। अब इसको कूल करेंगे, कूलिंग करेंगे, जैसे ही कूलिंग करोगे, कूलिंग ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ये क्या है बेटा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। कूल कर दो, कूलिंग ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जैसे ही कूल करोगे तो क्या होगा बेटा, कूल करोगे तो ये देखो यहां पे, दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क, अब इसमें जैसे कूल करोगे तो क्या होगे, जो प्योर कंपाउंड होंगे वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आने लगेंगे, इस टाइप से। ये शेप डिपेंड करेगा कि किस टाइप से है कंपाउंड, ये क्रिस्टल फॉर्म में आने लगेंगे, ठीक है। तो प्योर कंपाउंड क्या होंगे, क्रिस्टल फॉर्म में होंगे, और ये जो सॉल्वेंट था वो एज इट इज, उसमें जो इम्प्योरिटी है वो सॉल्वेंट में आ जाएंगे, जो इम्प्योरिटी है वो कहाँ जाएंगे, सॉल्वेंट में। तो यहां पे देखोगे क्रिस्टल ऑफ प्योर कंपाउंड, ठीक है, ये जो है वो क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल ऑफ प्योर कंपाउंड। क्रिस्टल आ गया प्योर कंपाउंड का। अब ये क्रिस्टल आया, फिर इसको क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर देंगे, ठीक है। दिस इज द बकनर फनल, नाम है ये सब क्या है बेटा, ये सब नाम है, ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है, ठीक है। ये है, इस पर ये देखो, ये होल बने रहते हैं यहां पे, तो दिस इज द बकनर फनल, बकनर फनल। इस बकनर फनल को क्या कर देंगे, इसमें ऐड करेंगे और यहां पे कोई रिसीवर लगा देंगे, ठीक। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये जो है इसको इसमें पावर करेंगे बकनर फनल से। जब इसमें पावर करेंगे तो क्या होगा, यहां पे सॉल्वेंट आ जाएंगे, ये सॉल्वेंट कंटेन इम्प्योरिटीज। ये सॉल्वेंट क्या किए हैं, इम्प्योरिटीज को कंटेन किए हुए हैं, और ये जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाएगा बेटा, इस बकनर फनल में यहां पे हमको क्रिस्टल मिल जाएगा। तो दिस इज द प्योर क्रिस्टल। तो ये पूरा टेक्निक यूटिलाइज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन में, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो दूसरे सेंस में, इसको और एक बार एक्सप्लेन कर दूं। इसके लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए एक सुटेबल सॉल्वेंट लेते हैं जिसपे हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो इंप्योरिटी कंटेन किया है वो लेस सॉल्युबल हो, क्या, रूम टेम्परेचर पे, लेस सॉल्युबल हो रूम टेम्परेचर पे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अगर ये कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा तो दिक्कत है, तो हम लेस सॉल्युबल यूज करते हैं, यानी कि वह कंपाउंड जो लेस सॉल्युबल हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो, जो लेस सॉल्युबल हो। अब लेस सॉल्युबल है रूम टेम्परेचर पे, अब हम इसको हीट करते हैं, हीटिंग करते हैं इसको, इसी कंपाउंड को हीट करेंगे इसको, इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो ये क्या होगा, डिसॉल्व होना शुरू होगा।
अब जब डिजोल्व होना शुरू होगा, यानी कि यहां पे हमने हीट कर दिया, ठीक है, ये हमने हीटिंग किया यहां पे, यानी हीट किए यहां पे, यानी कि जैसे जैसे हीट करोगे ये डिजोल्व होना शुरू करेगा। अब ये डिजोल्व होगा तो क्या होगा बेटा, बहुत सारे डिजोल्व हो जाएंगे, फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा ऐड कर देंगे और डिजोल्व हो जाएगा, यानी हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे। तो हाई टेम्परेचर पे ये एप्रिसिएबली सॉल्युबल होगा एट हाई टेम्परेचर और मोर सॉल्युबल होगा। अब क्या करेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन इसका हम बना लेंगे। सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे तो कुछ लार्जर पार्टिकल बचे रहेंगे उसमें, उसको फिल्टर कर देंगे बकनर फनल से। तो फिल्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिल्टर करेंगे तो देखो यहां पे ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। यहां पे थोड़ा समझने के लिए हम क्या करेंगे, रेड का यूज कर लें, क्योंकि ये ठीक, ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि उसमें हमको कोई भी ट्रांसपेरेंट है, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं भी हो सकता, हमको कुछ भी दिख नहीं रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्योर सॉल्यूशन है, यानी कि एकदम क्या है, पूरा उसमें डिसॉल्व है। अब उसको हम क्या करते हैं, अब हम उसको डायरेक्ट कूलिंग करते हैं। कूलिंग के लिए रख देंगे तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड, यानी नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई तुरंत होता है, इमीडिएट कूल करने पे होने लगता है। अब हमने कूलिंग किया तो क्या होगा कि जो प्योर कंपाउंड होंगे वो न्यूक्लिएशन के थ्रू क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएंगे। तो दिस इज द क्रिस्टल का शेप साइज डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल किस टाइप का है। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गया। अब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गया, फिर इसको क्या करते हैं, ये बकनर फनल लगाएंगे और नीचे क्या लगाएंगे, यहां पे बीकर लगा देंगे। दिस इज द बीकर, ठीक है, ये क्या है बेटा, बीकर है, जैसे ग्लास टाइप का होता है। तो दिस इज द बीकर, ये क्या है, ये बीकर है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बकनर फनल इस पे रखेंगे, स्टैंड लगा के बकनर फनल रखेंगे और इसको, इस पूरे मटेरियल को इस बकनर फनल में पावर कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, इसमें पावर मतलब उड़ेल देंगे। जब इसमें डालेंगे तो क्या होगा बेटा, यहां पे जब इसमें डालोगे बकनर फनल में, तो जो बड़े बड़े क्रिस्टल के साइज होंगे वो क्रिस्टल में वो बकनर फनल पे रुक जाएंगे, और जो लिक्विड होगा, इम्प्योर जो सॉल्वेंट है, वो क्या करेगा, इम्प्योरिटी के साथ नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्योर क्रिस्टल को ऑब्टेन कर लेंगे, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो दिस इज द क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इसमें भी क्या है, दो मेथड है, इसमें भी इसको भी डिफरेंशिएट किया गया है, क्या, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी करते हैं। जैसे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, समझ लो, उसमें मोर और लेस सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कि मान लो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें एक्स और वाई दो कंपोनेंट है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक इम्प्यूरिटीज है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि लेस सॉल्युबल है। मान लो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, मोर सॉल्युबल है, और इम्प्यूरिटी लेस सॉल्युबल है। तो जो मोर सॉल्युबल है वो ज़्यादा सॉल्युबल है, यानी उसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन में पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा, तो जब ज़्यादा होगा तो उसका क्रिस्टल पहले आएगा, फिल्टर आउट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको फिर से रिपीट करेंगे, हीट करेंगे उसी सॉल्यूशन को, फिर हीट करके फिर कूलिंग करेंगे। फिर मान लो 10 घंटा बाद कुछ और क्रिस्टल आ गया उसका प्योर का, तो उसको अलग कर लेंगे। यानी फ्रैक्शन वे में, यानी पार्ट वाइज हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। तो दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। यानी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यही है, तुम फ्रैक्शन में करो या डायरेक्ट करो, ये इस पर डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी क्या है। एक मान लो ज़्यादा सॉल्युबल है, एक लेस सॉल्युबल है, तो वहाँ पे हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं। तो ये था ओवरऑल क्या, टेक्निक फॉर क्रिस्टलाइजेशन। इसका एग्जांपल लिख लो, थैलिक एसिड मिक्स्ड विथ नैप्थुलिन। एग्जांपल की बात करोगे तो थैलिक एसिड
थैलिक एसिड मिक्स्ड विथ नेप्थलीन थैलिक एसिड मिक्स्ड विथ नेप्थलीन can be purified by hot water, can be purified with हॉट वाटर, यानी यहाँ सॉल्वेंट हॉट वाटर ले सकते हो। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है शुगर और NaCl, शुगर मिक्स विथ कॉमन साल्ट, शुगर मिक्स विथ कॉमन साल्ट, sugar mixed with common salt can be purified with ethanol, can be purified with ethanol, इथेनॉल सॉल्वेंट से। तो ये क्या है? सब्लिमेशन हुआ और दिस इज द क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बेटा, तो सब्लिमेशन प्यूरिफिकेशन का मेथड क्या है, फिर हमने देखा क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे हम क्या, डिस्टिलेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से, क्योंकि आप देखिए 4 सितंबर के जेईई मेंस के 4 सितंबर के शायद एग्जाम में फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में वो क्वेश्चन आया हुआ है, उस पर किस पर, वैक्यूम डिस्टिलेशन पे, यानी कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर के फॉर्म में। तो ये था बेटा क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, आपको देखकर ही लग रहा होगा कि कितना इजी है, बट लैंग्वेज जो बुक का है वो अलग चीज है, उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दो, वो इजी हो जाता है, चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ये देखो कुछ भी नहीं था, 1 बाय 1 हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस इज द क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे आपके लिए डिस्टिलेशन का पूरा टेक्निक, यानी सिंपल, फ्रैक्शनल, वैक्यूम और स्टीम। ठीक है, और देन आगे फर्दर मूव करेंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, और इसमें और मजा आएगा जब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, तो और भी मजा आने वाला है। ठीक है बेटा, तो ओके, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ चुके थे क्या, हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली कवर्ड हो गया था। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन पोर्शन खत्म हो गया। तो हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है आपको, नॉमेनक्लेचर, बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, नॉमेनक्लेचर था, आइसोमेरिज्म था, रिएक्शन मेरिज्म पार्ट 1, पार्ट 2, फिर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इतना तक हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड इट्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। प्यूरिफिकेशन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी प्यूरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों है ऐसा? बिकॉज जो नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स हैं, जो नेचुरली ऑकरिंग, जो नेचर से एग्जिस्ट हम ऑब्टेन करते हैं, जैसे प्लांट के रूट से हुआ, प्लांट के लीफ से हुआ, ठीक है, प्लांट के स्टेम से हुआ, ठीक है, या उसके किसी भी पार्ट से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर ऑब्टेन करते हैं तो उसमें बहुत सारे अदर कंपोनेंट होते हैं जो क्या होते हैं, सूटेबल नहीं होते हैं हमारे लिए। ठीक है, हमारे कमर्शियल यूज़ के लिए, तो उसका हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, या जो हम लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए हैं उसको भी क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। बिकॉज प्यूरिफिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिना प्यूरिफिकेशन को कोई भी कंपाउंड क्या है, वो यूजफुल नहीं है। जैसे नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स की बात करोगे तो मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, एल्कलॉइड्स हो, जैसे एल्कलॉइड, हेरोइन हो गया, ठीक है,
गांजा हो गया, चरस हो गया, अफीम हो गया, ये सब क्या है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, यानी नेचर के द्वारा खुद को ऑब्टेन किया जाता है। फिर भी हम इसका प्यूरिफिकेशन मेथड्स करते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं। अगर प्यूरिफाइड नहीं करेंगे तो जो अनडिजायरेबल इम्प्योरिटी है वो एज इट इज उसमें रहेगा, जो कि हमारे हेल्थ के लिए क्या करेगा, नुकसानदेह करेगा। वैसे ही आपके लिए नहीं है कि अफीम, चरस, गांजा आप यूज करो, ठीक है। ये पढ़ने के लिए हम आपको इसको बता रहे हैं कि आप क्या नेचुरली ऑकरिंग ऑब्टेन किया जाता है, वो तो बात ठीक है। अब हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन किया, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड को, हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो हमको ऑर्गेनिक क्यों कंसिडर करना होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन किया, ठीक है, उसको प्यूरिफाई किया। अब प्यूरिफिकेशन हो गया है, प्यूरिफिकेशन हो गया है, अब हम उसको क्वालिटी चेक करेंगे। क्वालिटी यानी कि क्वालिटी की बात करोगे तो क्वालिटी क्या होता है बेटा, सपोज करो तुम मार्केट गए, ठीक है, मार्केट गए, कुछ तुमको खरीदना है, ठीक है, तो मान लो तुमको कोई कपड़ा खरीदना है, तो जाते हो, कपड़ा निकलवाते हो, ठीक है, या अपने गार्जियन के साथ जाते होगे, कपड़ा निकालते हो तो पूछते हो कितना, क्या है, कि कॉटन है कि पॉलिस्टर है, तो दुकानदार बोलेगा कॉटन है, यानी तुम क्वालिटी चेक करते हो कि इसमें कॉटन है, यानी 100%, यानी कि ये कॉटन है ना कि पॉलिस्टर है। अगर दुकानदार कहता है इसमें कॉटन और पॉलिस्टर यानी रेयन दोनों का मिक्स है, तो फिर तुम पूछते हो कि कितने % है, यानी दैट इज द क्वालिटी। क्वांटिटी यानी कि क्वालिटी यानी उसकी क्या इम्प्योरिटी है, और क्वांटिटी उसमें क्या क्या अमाउंट पड़े हुए हैं, यानी कौन कौन से अमाउंट हैं। तो इन सारी तमाम चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे 1 by 1, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इससे हट के, यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो नेचुरली ऑकरिंग किए जाते हैं, तो जैसे प्लांट के एक्सट्रैक्ट हैं, तो उसको कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में, यानी उस प्लांट से कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसके लिए एक ऑपरेटस आता है, उसको बोलते हैं सॉक्सहेल्ट ऑपरेटस। क्या बोलते हैं बेटा, यानी कि उसको बोलते हैं सॉक्सहेल्ट ऑपरेटस। इस ऑपरेटस के थ्रू हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेचर से ऑब्टेन करते हैं, उसको, उस एक्सट्रैक्ट को इसमें ऐड करते हैं, हीट करते हैं, ये ऑपरेटस का नाम है। तो उससे हमको लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में जो भी कंपाउंड्स मिलता है, फिर से हम उसको प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये है सॉक्सहेल्ट ऑपरेटस है बेटा। यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे